वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम आज देख रहे हैं, जो कि आज का भाग 3 है। ये भाग 3 है। इसके पहले 2 भाग को हम देख चुके हैं। आज देखते हैं तीसरा भाग, जो कि अंतिम भाग है। इसमें हम देखते हैं, पहला प्रश्न है कि परीक्षण शब्द बना है। परीक्षण शब्द जो है बना है तो टेस्ट्यून से। किससे बना है? टेस्ट्यून से जो है टेस्ट बना है। टेस्ट्यून से क्या बना है? टेस्ट्यून से बना है टेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि परीक्षणों द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। परीक्षणों द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि परीक्षणों द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। अगला है कि परीक्षण की आवश्यकता होती है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में। यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में परीक्षण को आप क्यों लेके आते हो? तो उसके पीछे एक वजह है। कौन सी वजह है? कि खिलाड़ियों के कृतित्व क्षमता के मापन के लिए, कुशलता की परख करके विकसित करने के लिए और प्रतियोगिताओं की भावना के विकास में। यानी कि ये सभी हम जो सुधार करते हैं वो किसके द्वारा? परीक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला देखते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में परीक्षण का क्या महत्व है? तो शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में परीक्षण का महत्व क्या हो सकता है? उसमें जो है खिलाड़ियों का चयन करने में भी, प्रशिक्षण योजना के निर्माण में भी और खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में। ये सभी ऐसे हैं जो परीक्षण के द्वारा तय किए जाते हैं। परीक्षण के द्वारा ही, है ना। परीक्षण का महत्व क्या है? खिलाड़ियों का चयन करना, प्रशिक्षण की योजना के निर्माण में और खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में। अच्छे परीक्षण के क्या लक्षण होते हैं? इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था कि विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी जो है अच्छे परीक्षण के लक्षण हैं। आगे देखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण पूछा जाए तो उसमें रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ऑफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये सभी जो है किसमें? शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखते हैं, मादक दवाओं के सेवन के कारण परीक्षण का महत्व अधिक हो गया है। हाँ, सही है ना। तो परीक्षण का महत्व इसलिए अधिक हो गया है कि अगर हम परीक्षण नहीं करेंगे तो मादक दवाओं के सेवन करने वाले आगे निकल जाएंगे और जो सही है वो पीछे रह जाएगा। इसलिए परीक्षण का महत्व अधिक हो गया है। अगला कह रहा है प्रश्न कि मापन के कार्य हैं। तो मापन के क्या कार्य हैं उसे हमें देखना है। तो मापन का कार्य होता है वर्गीकरण करना, पूर्व कथन व फिर तुलना करना, परामर्श एवं निर्देशन। ये सभी जो है मापन के कार्य हैं। अगला है, शारीरिक शिक्षा में विभिन्न परीक्षण हैं। शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं हमें बताना है। तो वो है शारीरिक क्षमता परीक्षण, गामक क्षमता परीक्षण और खेल कौशल परीक्षण। ये सभी जो है शारीरिक शिक्षा के परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला कह रहा है कि माप को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो माप को व्यक्त करने के लिए मात्रक भी जरूरी होता है और संख्यात्मक मान भी जरूरी होता है। तो यानी कि माप को व्यक्त करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक कौन सा नहीं है? ये जो सेकंड है ये मूल मात्रक है, किग्रा भी मूल मात्रक है और कैंडेला ज्योति तीव्रता, है ना। और लेकिन न्यूटन जो है ये मूल मात्रक नहीं है। न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। अगला देखते हैं, प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। अब जब प्रकृति के आधार पर बांटा जाएगा तो उसको आप समय श्रेणी में रखेंगे, खंडित श्रेणी में भी रखेंगे और अखंडित श्रेणी में भी रखेंगे। ये सभी श्रेणियों में आप जो है विभाजित कर सकते हैं प्रकृति के आधार पर। अगला देखते हैं, रचना के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। अगर रचना के आधार पर देखें
तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, ये सभी जो है रचना के आधार पर श्रेणी को विभाजित किए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है अगले प्रश्न में, कौन सी प्रकृति के आधार पर श्रेणी नहीं है। अब जब प्रकृति के आधार पर श्रेणी नहीं पूछा जा रहा है तो जो अभी हमने रचना के आधार पर पढ़ा कि व्यक्तिगत श्रेणी किसके अंतर्गत आएगी, रचना के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर व्यक्तिगत श्रेणी आएगी, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। स्थान श्रेणी क्या है, जिसमें आंकड़ों को क्रमबद्ध किया जाता है। तो स्थान श्रेणी जो है, स्थान है और भौगोलिक आधार है, ये दोनों क्या है, स्थान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। समय की इकाई से तात्पर्य, कहा जा रहा है कि जो समय की इकाई से क्या तात्पर्य है ना, तो समय जो है देखिए वर्ष में भी है, माह में भी है और दिन और घंटे से भी होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ष, माह, दिन और घंटे ये सब समय की इकाई हैं। वर्ग की कितनी सीमाएं होती हैं, तो वर्ग की कितनी सीमाएं होती हैं, वर्ग की सीमाएं होती हैं 2। कौन है ना, ये कौन सी होती हैं, 2 होती हैं वर्ग की सीमाएं। वर्ग की सीमाएं कितनी हैं, 2 हैं। मूल मात्रकों को व्यक्त किया जाता है, जब मूल मात्रक की बात किया जाए तो वो होता है MKS सिस्टम, है ना, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। आप मीटर किलोग्राम सेकंड कहो या फिर MKS सिस्टम कहो, तो जो मूल मात्रक है ना उसको आप MKS सिस्टम में रख सकते हो, मीटर किलोग्राम सेकंड में। आगे देखते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का मापन का महत्व है। खेलकूद, है ना, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मापन का क्या कार्य है, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मापन का क्या कार्य है, तो वह जो है क्या करता है, स्पर्धाओं में स्थान का निर्धारण करना इसी का कार्य है, और खेल क्षेत्र के माप का निर्धारण करना मापन का ही कार्य है। अगला देखते हैं, एथलेटिक्स स्पर्धाओं में मापन क्या है। एथलेटिक स्पर्धाओं मापन ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो इसमें हम देखते हैं कि लंबी कूद और लैंडिंग क्षेत्र में लंबाई इसी के अंतर्गत है। ऊंची कूद में क्रॉस बार की ऊंचाई ये भी मापन के अंतर्गत है। दौड़ों में लिया गया समय भी मापन के अंतर्गत है, यानी कहने का तात्पर्य ये सभी जो है मापन के अंतर्गत आएंगे। अगला कह रहा है प्रश्न, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में मापन का विशेष महत्व है, यह कथन। अब इसका जो है कथन जो है यह पूर्णतः सत्य माना जाएगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मापन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। मापन का उदाहरण सही है, मापन का उदाहरण सही है। तो इसमें देखिए हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई, है ना, और वॉलीबॉल खेलों के मैदान की लंबाई चौड़ाई, है ना, लेकिन इसमें नहीं, भावात्मक विकास में यह कोई योगदान नहीं देता है, यानी कि ये पहला और दूसरा सही है। अगला देखते हैं, ऑफर्ड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा। आगे देखते हैं, पुरुष और महिला खिलाड़ी की स्वस्थता को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया टेस्ट परीक्षण है। इसकी स्वस्थता को मापना है तो भारत सरकार ने कौन सी जो है टेस्ट या फिर परीक्षण उनके लिए बनाया, तो वो है हमारा नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया है खिलाड़ियों की स्वस्थता को मापने के लिए। अगला है, विचलन की प्रारंभिक माप कौन सी है, तो विचलन की जो प्रारंभिक माप होती है उसी को हम कहते हैं विस्तार। उसी को हम कहते हैं क्या, विस्तार कहते हैं, जो प्रारंभिक माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण नहीं है, तो देखिए इसमें जो है डायटेनिस भी है, लेलिक बास्केटबॉल टेस्ट भी है और जॉनसन सॉकर टेस्ट भी बनाया गया है, लेकिन जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट नहीं बनाया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा परीक्षण शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण नहीं है? तो शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण जो है कौन सा नहीं है? यहाँ पे मधुमेह यहाँ पर कोई स्थान नहीं रखता है, जबकि ऑफर यूथ फिजिकल टेस्ट भी है, जेसीआर है ना, जंप और चिनिंग अप और रन, ये जेसीआर हो गया, जेसीआर टेस्ट भी है, और ये दोनों जो है क्या हैं? हाँ, ये दोनों है हमारे खेलकूद से संबंधित परीक्षण, और मधुमेह का परीक्षण नहीं है। अगला है गामक क्षमता के मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है? जब आप मोटर फिटनेस के मापन में देखते हैं तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसमें देखिए पुलअप्स भी होगा, दौड़ भी है और सिटअप्स भी है। क्या है? सिटअप। सिटअप जो है ये भी मोटर फिटनेस में आता है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये सभी जो है मोटर फिटनेस में सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सभी मोटर फिटनेस में सम्मिलित हैं। आगे कह रहा है कि संपूर्ण क्षमता टोटल फिटनेस है। संपूर्ण क्षमता का तात्पर्य होता है कि हम क्या करेंगे इसमें जो है चाहे वो शारीरिक क्षमता देखेंगे या फिर मानसिक क्षमता, शारीरिक और मानसिक क्षमता को जब हम मिला देंगे तो वो टोटल फिटनेस होता है। कौन सा? टोटल फिटनेस। शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों मिलाकर टोटल फिटनेस में आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का प्रयोग के क्षेत्र हैं, तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रयोग का क्षेत्र है वो चाहे वो राजकीय हो, व्यापारिक व सामाजिक हो या फिर तुलनात्मक अध्ययनों में, यहाँ सभी जो है हम क्या मापते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रयोग करते हैं। अगला देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है। तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में प्रयोग किया जाता है किसको? अंकगणित माध्यिका को और बहुलक, ये सभी जो है किस में आते हैं? शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में प्रयोग किए जाने वाले हैं। अगला है कि 3 मध्यका 2 मध्यक किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के सूत्र हैं? तो इस सूत्र को हम कहाँ यूज करते हैं? बहुलक में। कहाँ पर? बहुलक में इसको यूज करते हैं। जब बहुलक की बात आती है तो 3 मध्यका 2 मध्यक जो है इस प्रवृत्ति का माप जो है सूत्र का यूज करते हैं हम बहुलक को निकालने में। आगे देखते हैं शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में परीक्षण एवं मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है। हम परीक्षण एवं मापन से क्या ज्ञात करते हैं? तो परीक्षण एवं मापन से जो है कार्यक्रमों का प्रभाव और भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की स्थिति को मापते हैं। किससे? परीक्षण एवं मापन के द्वारा। अगला है मापन का उपयोग किया जाता है। तो मापन का उपयोग हम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि सभी, है ना, इन सभी का उपयोग हम किस में करते हैं? मापन के क्षेत्र में करते हैं। आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन नंबर। हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है। जब हृदय का कार्यशीलता देखा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसको आप कहते हो ईसीजी, है ना, हृदय की कार्यशीलता का मापन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी से मापते हैं। आगे देखते हैं सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब होता है। जो सिस्टोलिक रक्तदाब देखा जाए, है ना, एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक है वो है 110 से 130 mmHg, 110 से 130 mmHg जो है सिस्टोलिक रक्तदाब होता है। व्यक्ति की लंबाई मापने के उपकरण, इसके पहले भी बताया था कि जब आप स्टैंड होते हो, स्टैंड मतलब खड़ा होना, जब आप लंबाई कैसे मापते हो? खड़े होकर। तो जब आप खड़े हो जाओगे तो स्टेडियोमीटर हो जाएगा। क्या होगा? स्टेडियोमीटर। स्टैंड होना स्टेडियो पे स्टैंड हो जाए तो आपकी लंबाई माप ली जाएगी, है ना। आगे देखते हैं मोटापे मापने का यंत्र। जब भी आपकी त्वचा में वसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्किन में बहुत ज़्यादा जो है स्किन बहुत ज़्यादा जब मोटा हो जाता है तो आप मोटापे का यंत्र यूज करते हैं। कौन सा? स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज करते हैं मोटापे मापने के यंत्र के रूप में। और लास्ट प्रश्न है हमारा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आगे ऐसे बहुत सारे वीडियो लाएंगे जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।
अगला है, अंतिम प्रश्न है हमारा, 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है। तो 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन कौन सा किया जाता है? सहनशीलता का। कौन सा मापन? सहनशीलता का मापन 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा होता है। कैसे लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। धन्यवाद।